शोषित समाज मोर्चा जिला कार्यकारिणी शाहजहांपुर का गठन किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ईमानदारी, लगन, मेहनत से कार्य करने पर मोहम्मद यूनुस उर्फ चमन खां को बनाया गया जिला अध्यक्ष। वहीं निसार अहमद को जिला उपाध्यक्ष एवं मोहम्मद समी को जिला संगठन मंत्री बनाया गया। हमारे जो बड़े भाई शोषित समाज मोर्चा की जान, शान, आन, बान, जिनसे हम लोगों ने सीखा है चलना भी, और शोषित समाज मोर्चा के नियम कानून सब बनाने में हमारे जो रोल अदा किया है, मोहम्मद शख्सियत हमारे बड़े भाई इशाक मोहम्मद साहब मौजूद हैं, जिनके सानिध्य में हम लोगों ने सीखा और इस मोर्चा शोषित समाज मोर्चा को आगे बढ़ाया। आज उसी संगठन का एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दिन। मास्टर साहब हैं हमारे शुरू के, हमारे भोजपाल जी बड़े भाई बैठे हैं, अलाउद्दीन साहब हैं, ये हमारे बहुत पुराने साथी लोग हैं। जब शोषित समाज मोर्चा हम लोग बना रहे थे उस वक्त हम लोगों ने बहुत मेहनत की। रातों में हम लोग फावड़ा, करसी, सीमेंट, रेता, बजरी साइकिलों के कैरियर पर लगाकर रातों में चला करते थे बोर्ड और लगाने के लिए। कहाँ बरेली बोर्ड, शाहबाज नगर के तिराहे पर, लोधीपुर, रौजा, अटसलिया, मतलब जो भी शाहजहांपुर के बॉर्डर थे उन बॉर्डरों पे हम लोगों ने रातों में काम करके इस शोषित समाज मोर्चा को स्थापित किया। उसमें मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता था, एक अदना था। उसमें कालू राम जी थे, मास्टर साहब तो हमारे हेड थे, हमारे बड़े भाई फकीर लाल भोजपाल जी, और एक शख्सियत और थी दलपत सिंह यादव, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। उस वक्त जो प्रधान थे शाहबाज नगर के, उन्होंने भी हम लोगों को बड़ा सहयोग दिया। हम राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाती थी, उनको लालच है कि हम ये बोले वो ना बोले, लेकिन जो ईमानदारी से और गरीबों के लिए, मुल्क के लिए, सच्चाई के लिए लड़ता है, उसे हर आदमी पसंद करता है। उसकी आवाज में ताकत होती है। जिस समय शोषित समाज मोर्चा का बैनर कलेक्ट्रेट में लग जाता तो डीएमएसपी, सारा प्रशासन चौंक जाता था कि आज भाई शोषित समाज मोर्चे की आफत आ गई है, गरीबों की आवाज चीखने वाला, उनकी कोई परेशानी को हल कराने वाली ताकत आ गई है, और सब लोग सतर्क हो जाते थे, पुलिस के पहरे लग जाते थे, हम लोग चैलेंज करते थे, लेकिन वो लोग जानते हैं कि यहाँ तो दागी नहीं दामन में, कौन सा मुकदमा लिखेंगे। धमकियां मिलती थी, लेकिन हालात आखिर में शोषित समाज मोर्चे के पक्ष में जाते थे और हमारी जीत फतेह होती। तो ये चमन जो है, इसका मतलब जो हमारे आज जो जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस और चमन खां, इनसे मतलब नहीं है। ये चमन का मतलब है ये पूरा हिंदुस्तान, जो हमारा भारतवर्ष है, हमारा वतन है, ये चमन है। चमन वालों, हमें क्यों अजनबी समझते हो? हम अजनबी नहीं है। यहाँ के जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो शोषित समाज के लोग हों, चाहे वो दौलतमंद समाज के लोग हों, बुद्धिमान समाज के लोग हों, ये सबका आस्थाना है, सबका घर है ये। तो इसमें सबको बढ़ने की क्या होना चाहिए? एक मौका मिलना चाहिए, सबका अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बस 5 मिनट शोषित समाज मोर्चा, हमारे तमाम वरिष्ठ साथी बैठे हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। हमारे जो अभी अपने आप को अभी बुजुर्ग कहते थे, और ये हमारे साथी फकीर लाल भोजपाल शाहजहांपुर में जो है, मैं समझता हूँ किसी नेता, किसी अधिकारी के परिचय के मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा इनका जो है आंदोलन क्रांति से वाकिफ है। हमारे साथ में हमारे महबूब इदरीसी साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने शोषित समाज मोर्चा की स्थापना में
एक उसी हैसियत से काम किया जिस तरह से किसी मकान को बनाने में एक राजमिस्त्री काम करता है। आपने नगर अध्यक्ष से लेकर जिले के तमाम ओहदे जो हैं उनके ऊपर काम किया है। हमारे बीच में उपस्थित हमारे बन्ने मियाँ जो कटरा के हैं, ये वर्तमान में जिला महामंत्री भी हैं। बहुत इनका योगदान है और मैं समझता हूँ 50% हमारे साथ में एक और शख्सियत बैठी हुई है, शायद आप लोग नहीं जानते हैं, मेरी उनसे मुलाकात है, कुछ लोग जानते हैं। हमारे साथ में एक नगर पालिका के समक्ष एक बूढ़ा कार्यालय है, वहाँ के वरिष्ठ एक बाबूजी हैं शौकत अली साहब। आज वो इस सोशी समाज मोर्चा की बैठक में पहली मरतबा उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जब भी हमारी उनसे मुलाकात होती थी कार्यालय में किसी काम से, तो कहते थे यार माशा मुझे अपने साथ में रखिए, और मुझे इसकी नीतियाँ जो है बहुत ही मुतासिर करती है। तो रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने इस भावना को, इस विचार को आज पूरा किया है और मैं समझता हूँ मोर्चे की ओर से जो है उनका इस्तकबाल है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अलाउद्दीन अंसारी साहब, ये गोरखपुर मंडल के कुशीनगर के रहने वाले हैं और यहाँ आवास विकास परिषद में कर्मचारी की हैसियत से काम करते थे। इन्होंने मोर्चा की खूबियाँ अखबार में पढ़ी और खुद ब खुद जो है सोशी समाज मोर्चा के कार्यालय पर उपस्थित होकर इन्होंने उसकी सदस्यता ली, उस पर काम किया। आज ये जो है पूर्वांचल के सोशी समाज मोर्चा के प्रभारी हैं डॉक्टर अलाउद्दीन साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उधर पूरब में काम कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो नए साथी यहाँ पर हैं, ये बड़े बड़े नेताओं को तो जानते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को तो जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि फलक बालो, फलक पे रह के समझे हो न समझोगे, ज़मीन का दर्द क्या है आके ज़ेरे आसमां समझो। जो ऊंचाइयों पर हैं लोग हमारे बैठे शासक प्रशासक, वो इस धरती ज़मीन पर काम करने वाले जो शोषित वंचित श्रमिक समाज है, कामगार समाज है, जो इस देश का रचना निर्माण करता है, मैं समझता हूँ उसकी पहचान उनको नहीं है। ये शोषित समाज जो है, जैसा कि तमाम हमारे पढ़े लिखे यहाँ लोग बैठे हैं, समाज शास्त्र में एक बहुत बड़े समाज शास्त्री विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि समाज जो है मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का जाल है। मनुष्यों के पारस्परिक संबंध, ये नहीं कहा कि कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, किस बिरादरी को हो, इस धरती के ऊपर जो भी लोग रहते हैं उनका जो आपसी रिश्ता है, उसका जो जाल है, जो ताना बाना है, उसी को हम लोग समाज कहते हैं। और इसी समाज में हम देखते हैं कि हमारे समाज में जड़े तमाम वर्ग हैं। एक जो है जिसको हम अभिजात वर्ग कहते हैं ऐतिहासिक शब्दों में, वो वर्ग है। एक सामंतीवाद वर्ग है जो अगवा कर रहा है। कोई बात नहीं है तब जिसको किसी चीज़ से नवाज दे, लेकिन ये हर धर्म कहता है कि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो देश को बनाने वाला है, जो देश के लिए जो है अनाज उपलब्ध कराता है, दूध दही सड़कें बनाता है, दूध दही उपलब्ध कराता है, मतलब यह है कि जो अपनी मेहनत पसीना बहाकर सब पूरे देश का संचालन करता है, वास्तव में वो शोषित वंचित समाज कहलाता है। और हजारों साल से, मुझे कहने में कोई ये संकोच नहीं है, हजारों साल से वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उसको तरह तरह के नामों से जो है अपमानित कर उसको जलील किया जाता है। और निर्धनता जो है उसके मुकद्दर में, उसके नसीब में है। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश की, भारत की जो जनता है, वो करीब 70% जो है वो निर्धन और गरीब है। हम किसी पार्टी या सरकार की आलोचना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय सिर्फ ये है कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। इससे पहले हमने इतिहास पढ़ा है कि हमारे देश में जो मूल निवासी यहाँ के थे, जिसकी हम दरबल या सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, उन्होंने उनके नगर अब पढ़ लीजिएगा, जो भी पढ़े लिखे हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मैंने पढ़ा है कि उनकी जो सभ्यता थी, जो उनके भवन निर्माण थे, तो आज के पेरिस और लंदन जो मकान है, जो भवन है, उनसे भी बेहतर हैं। आप समझिए कि उस हजारों मतलब साल की जो हमारे देश की सभ्यता थी, लेकिन उस सभ्यता को नष्ट किया गया। यहाँ पर हमारे देश में आर्य आए, उन्होंने अपने शासन व्यवस्था संभाली, हूण आए, कुषाण आए, उसके बाद में यहाँ पर मुसलमान आए, यहाँ पर सब विदेशी आए, यहाँ पर उसके बाद में अंग्रेज आए, और सब ने यहाँ पर जो है शासन प्रशासन किया। और यहाँ के लोगों के ऊपर जो है, मैं तो समझता हूँ कि जुल्म अत्याचार भी किया, जो यहाँ के मूल निवासी थे।
लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हमारा देश भारतवर्ष जो है, इसकी संस्कृति और सभ्यता जो है, इसकी विचारधारा आज भी जीवित है। उन्होंने कहा है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारा देश, हमारा भारतवर्ष जो है आज भी जीविकातु जो है शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ के लोग जो है, मैं समझता हूँ, हमने इसलिए कहा है कि अंग्रेज चले गए, देश में जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई, मतलब जनता का शासन स्थापित हुआ और उम्मीदें हुई कि अब कोई जो है निर्धन गरीब नहीं मिलेगा, कोई अशिक्षित नहीं मिलेगा, किसी के ऊपर अन्याय शोषण अत्याचार नहीं होगा। लेकिन इस अवसर पर तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। सभी लोगों ने नव नियुक्त जिला अध्यक्ष चमन खां सहित जिला उपाध्यक्ष व अन्य लोगों का हाथ डालकर स्वागत किया। सभी लोगों की मौजूदगी में खुशी जाहिर करते हुए मुबारकबाद दी गई। इस दौरान महबूब हसन, फकीरे लाल भोजवाल, शौकत खां, कार्यकर्ता व तमाम पदाधिकारी गण एवं प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद इसाक मुख्य रूप से शामिल रहे।